ये स्लाइड यूनिट 1 के सेमेस्टर 4 के भारतीय तर्कशास्त्र में आगमनिक तत्व को व्याख्यात करती है। भारतीय तर्कशास्त्र में आगमनिक तत्व। भारतीय तर्क विद्या में व्याप्ति का विशेष स्थान है, क्योंकि व्याप्ति ही तर्क का आधार है। दो वस्तुओं के स्वाभाविक संबंध को व्याप्ति कहते हैं, परंतु व्याप्ति का ज्ञान किस प्रकार होता है, अर्थात व्याप्ति का निश्चय किस प्रकार होता है। जैसे सभी धुएं वाले पदार्थों में आग होती है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, आदि सर्वव्यापी वाक्यों की स्थापना कैसे होती है। इस प्रकार के सामान्य वाक्यों की सत्यता का आधार स्वरूप व्याप्ति की स्थापना की प्रक्रिया को ही व्याप्ति गृहोपाय कहा जाता है। न्याय दर्शन में व्याप्ति का समर्थन तर्क एवं सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हम किन्हीं दो वस्तुओं को एक साथ कुछ उदाहरणों में देखकर उनके साथ साहचर्य संबंध की कल्पना कर लेते हैं, परंतु उनकी प्रामाणिकता क्या है, सैकड़ों बार एक साथ देखने पर किन्हीं दो वस्तुओं की आगे आशंका बनी रहती है। इस प्रकार की शंकाओं को दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अन्वय। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वस्तुओं में अन्वय का संबंध है। अन्वय वह संबंध है जिसके द्वारा यह निश्चय होता है कि एक वस्तु के रहने पर दूसरी भी रहती है। इसका एक भी उल्टा क्रम नहीं देखा जाता। जैसे जब जब जहां जहां धुआं देखा गया है, वह उसके साथ आग भी देखी गई है। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि धुआं हो और आग ना हो। व्यतिरेक। व्याप्ति स्थापना की प्रक्रिया में न्यायिकों द्वारा अन्वय के पश्चात व्यतिरेक की सहायता ली जाती है। एक के नहीं रहने पर दूसरे का नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। जैसे जहां जहां धुएं का अभाव है, वहां वहां अग्नि का भी अभाव है। इस प्रकार व्याप्ति के संबंध को स्थापित करने के लिए अन्वय के साथ साथ व्यतिरेक भी जरूरी है। नंबर तीसरा, व्यभिचार आग्रह। सब धुआं और आगों को तो देखना संभव नहीं है, तथापि जिस व्याप्ति का निश्चय अन्वय और व्यतिरेक से हुआ है, उसका व्यतिक्रम या व्यभिचार अभी तक नहीं देखा गया हो, तो इस व्याप्ति में अधिक विश्वास हो जाता है। अतः व्यभिचार आग्रह का अर्थ है कि किसी व्यभिचार का नहीं पता होना। ये भी व्याप्ति की स्थापना में सहायक है। उपाधि निराकरण। व्याप्ति केवल नियत ही नहीं होती, बल्कि उसे उपाधिहीन भी होना चाहिए। अतः व्याप्ति निर्माण प्रक्रिया में उपाधि निराकरण भी आवश्यक है। जिसके बारे में शंका हो, एक एक कर सभी उपाधियों का निवारण किया जाता है। उपाधियों का निराकरण किए बिना, जैसे बिजली का बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है, यदि बटन नहीं दबाया जाता तो रोशनी नहीं होती। यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों विद्यमान हैं। इससे यदि कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बटन दबाने में और रोशनी होने में व्याप्ति संबंध है, तो उसका विचार दोषपूर्ण होगा, क्योंकि उसने उपाधि की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे बिजली की शक्ति के बिना केवल बटन दबाने से रोशनी नहीं हो सकती। इसी प्रकार धुएं और अग्नि में हम व्याप्ति संबंध मानते हैं, परंतु ये व्याप्ति एक उपाधि पर आधारित है। गीला ईंधन। यदि लकड़ी गीली ना हो तो धुआं भी नहीं होगा। अतः इस उदाहरण में गीली लकड़ी होना एक उपाधि है, परंतु व्याप्ति अनौपाधिक संबंध है। अतः उपाधि का निवारण भी आवश्यक है। ऐसा नियम अनौपाधिक संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में दोनों वस्तुओं के अन्वय और व्यतिरेक का बार बार निरीक्षण करना चाहिए। आग और धुएं का साहचर्य का भूयोदर्शन करते हैं और धुएं में आग के सहचर का बार बार निरीक्षण करते हैं।
तभी गीला ईंधन रूपी उपाधि का पता चलता है। इस बार बार निरीक्षण के क्रम में यदि हम देखें कि साध्य के उपस्थित या अनुपस्थित होने पर हेतु के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उपस्थित या अनुपस्थित ना हो, तो हम समझेंगे कि हेतु और साध्य का साहचर्य उपाधिहीन है। इस तरह हेतु और साध्य के बीच नियत संबंध स्थापित करने के समय जितनी उपाधियों की आशंका रहती है, सभी का निराकरण हो जाता है और तब हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच व्याप्ति संबंध हुआ। नंबर 5, तर्क। तर्क न्याय दर्शन में स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, यह अनुमान प्रमाण का सहायक है। यदि अनुमान में आशंका हो और तो उसे तर्क के द्वारा दूर किया जा सकता है, अतः तर्क शंका निवारक है। जैसे संशयवादियों ने यह संशय किया कि अतीत एवं वर्तमान अनुभव को लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि धुएं और आग की व्याप्ति में कोई व्यतिक्रम नहीं पाया गया, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि ये संबंध भविष्य के लिए भी लागू होगा। इस संशय को दूर करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है। जैसे धुएं और अग्नि के साहचर्य संबंध में शंका हुई, इसको तर्क के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से दूर कर सकते हैं। सभी धुएं वाले पदार्थ आग वाले हैं, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। मान लीजिए ये वाक्य असत्य है, इसका विरोधी वाक्य कुछ धुएं वाले पदार्थ आग वाले नहीं हैं अवश्य सत्य होगा, क्योंकि विरोध का नियम ये बताता है कि एक की असत्यता दूसरे की सत्यता सिद्ध करती है। उपयुक्त वाक्य ए यदि असत्य है तो इसका विरोधी वाक्य ओ सत्य होगा, किंतु ओ वाक्य अर्थात कुछ धुएं वाले पदार्थ आग वाले हैं सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका खंडन कारण कार्य सिद्धांत के द्वारा हो जाता है। कारण कार्य संबंध के सिद्धांत के अनुसार बिना कारण से कोई कार्य नहीं हो सकता, अतः धुएं का भी कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। अब यदि हम कहते हैं कि कुछ धुएं वाले पदार्थ आग वाले नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि धुएं का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आग के अतिरिक्त धुएं का कोई अन्य कारण पता नहीं है। अतः कारण कार्य के नियम के अनुसार ऊपर का विरोधी वाक्य सत्य नहीं समझा जा सकता। अतः कुछ धुएं वाले पदार्थ आग वाले नहीं है, ये वाक्य असत्य है, तो इसका विरोधी वाक्य सभी धुएं वाले पदार्थ आग वाले हैं ये सत्य होगा। इस प्रकार हम धुएं और आग के साहचर्य की तर्क के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। नंबर 6, सामान्य लक्ष्य। धुएं और आग की व्याप्ति का निश्चय हम समान लक्ष्य सन्निकर्ष से भी कर सकते हैं। धुएं का लौकिक प्रत्यक्ष होने पर धूमत्व रूप सभी धुएं का समान लक्ष्य सन्निकर्ष से ज्ञान हो जाएगा। किसी व्यक्ति को देखने से हमें उसकी जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जाति व्यक्ति में समाई हुई है। हम किसी धुएं को देखते हैं तब सभी धुएं और धूमत्व जाति का हमारी आंख का मेल हो जाता है, क्योंकि धूमत्व जाति समवाय संबंध से सभी धुएं में विद्यमान है। अतः धूमत्व रूप समान निष्कर्ष से सार्वदेशिक और सार्वकालिक सभी धूमों का अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः स्पष्ट है किस तरह न्याय दर्शन में देखी हुई व्यक्तिगत घटनाओं के द्वारा व्याप्ति की स्थापना करते हैं, परंतु फिर वे कहते हैं कि व्यक्तियों को ही देखकर किसी जाति के बारे में जो व्याप्ति ज्ञान होता है वह इतना निश्चित नहीं है जितना निश्चित सब मनुष्य मरणशील है। ऐसे वाक्यों को हम समझते हैं क्योंकि सभी कौवे काले हैं, ये वाक्य अतीत के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है, किंतु इस वाक्य में इतनी निश्चितता नहीं है जितनी सभी मनुष्य मरणशील में है। ऊंचे उजले कौवे की कल्पना करना अमर मनुष्य की कल्पना से अधिक सरल है। जिस तरह कोयल काली भूरी और कई रंगों की हो सकती है, उसी तरह कौवा भी काला या भूरा हो सकता है, किंतु हम लोग अपने को अमर नहीं मान सकते तथा इस कल्पना के अनुसार हम लोग अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऊपर के दोनों वाक्यों में इस तरह का भेद क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। कौवे का स्वभाव कुछ ऐसा नहीं है कि वह काला अवश्य ही होगा।
परंतु मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। हम कौवे को इसलिए काला नहीं कहते कि कौवा दूसरे रंग के हो ही नहीं सकते, बल्कि इसलिए कहते हैं कि हमने अब तक उन्हें बराबर काला पाया है। किंतु मनुष्य को मरणशील इसलिए कहते हैं कि उनके स्वाभाविक धर्म मनुष्यत्व में और मृत्यु में आवश्यक संबंध है। इससे स्पष्ट है कि केवल प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि उन सभी व्यक्तियों में अनुगत जो सामान्य धर्म है उसी के प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। अतः न्याय दर्शन में समान लक्षण ज्ञान के आधार पर ही व्याप्ति की स्थापना करते हैं। धन्यवाद।